एमपी बोर्ड की कक्षा 10वीं के गणित के पेपर के लिए जो पूरक का सप्लीमेंट्री का पेपर होने वाला है उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बता रहे हैं। इनको आप अच्छे से पढ़ के जाइए क्योंकि आपका जो पेपर है इसी तरीके का आएगा। पहला प्रश्न दिया है सही विकल्प का HCF 4 और 5 का क्या होगा। तो देखिए HCF आना ही है, कोई भी संख्या रहेगी उसका HCF जब आप निकालेंगे दो संख्याओं का तो 4 का जैसे है तो 4 का गुणनखंड पहले करेंगे, 5 का तो गुणनखंड केवल 5 ही रहेगा। अब देखिए दोनों में से उभयनिष्ठ यानी कॉमन कुछ भी नहीं है, जैसे इसमें 5 है तो इनमें 5 नहीं है, 2 है तो इसमें 2 नहीं है, तो उसका HCF 1 होता है। C नंबर हो जाएगा इसका 1। दूसरे में जैसे समीकरण दिखा दिया है x + 2y + 5 = 0, -3x - 6y + 1 का इसका हल बताना है कि कितने हल होंगे, एक हल, दो हल या नेक हल। तो देखिए A1/A2 यानी x का गुणांक 1 बटे A2 कितना -3, ये हो गया A1/A2। B1/B2, B1 कितना है 2 बटे B2 कितना -6। तो देखिए जब इसको काटेंगे हम 2 1 कम 2 2 3 6, तो ये भी 1/3 ही आएगा माइनस में, ये भी 1/3 ही आएगा माइनस। अब यदि तीसरा भी आ गया तो अनेक हल हो जाएंगे, नहीं तो कोई हल नहीं निकलेगा। तो देखिए तीसरा एक नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 1 है, 5/1। तो इसमें क्या शर्त निकल के आ रही है, A1/A2 बराबर था और ये बराबर नहीं था, तो ये किसकी शर्त है, कोई हल नहीं की, तो B नंबर हो जाएगा। तीसरा है द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल होता है -B/A, C नंबर इसका सही हो जाएगा, -B/A। और गुणनफल आता है तो C/A याद रखना है। चौथा देखेंगे द्विघात समीकरण के विविक्तकर का मान बताना। इसमें से विविक्तकर होता है B² - 4AC, याद रखिएगा B² - 4AC। तो देखिए B² यानी -4 का स्क्वायर, ये -4 जो है ये B है, -4AC 4A कितना है √2, C कितना है 2√2। तो -4 का वर्ग करो चाहे +4 का वर्ग, 16 ही आना है। और ये माइनस, ये देखिए कितना आएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और √2 का √2 से 2 बस, तो ये भी हो जाएगा 8 दूनी 16, तो 16 में 16 0 आएगा। कहाँ है, पहले नंबर पे। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या। कोई वृत्त है, स्पर्श रेखाओं पर खींची, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। तो इसकी संख्या कितनी होगी, वृत्त के किसी बिंदु पर, ये मान लीजिए वृत्त का कोई बिंदु इसी के अंदर होगा, ये वृत्त है, कोई एक बिंदु है यहाँ पे, तो स्पर्श रेखा वहाँ से एक ही जाएगी, कितनी जाएगी, 1। इसमें बीच की दूरी बतानी है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर √ में। तो 0 - 7 का स्क्वायर 49 और 0 - 1 का स्क्वायर 1, तो √50 आएगा। तो 50 में से 5 बाहर होता है क्योंकि 5 × 5 × 2, तो 5 √2, D नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। दूसरे में देखेंगे खालिस्तान। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे, याद रखिए। रैखिक बहुपद का 1 शून्यक होता है, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होंगे। वह समीकरण जिसमें अज्ञात राशि की अधिकतम घात 2 हो, यदि 2 हो अधिकतम वह समीकरण 2 घात वाला, तो उसको वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण कहलाएगा। समांतर श्रेणी दी है -8 -11 -5 का 10वां पद बताना है। देखिए 10वां पद A + 9D निकालेंगे। A है -11 + 9D, D का मान कितना है, देखिए -8 और -11 करेंगे तो ये क्या है, कम हो रहा है, यानी कि -8 और +11 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो -11 + 27, तो कितना हो जाएगा, ये 9 × 27 प्लस में है और 11 माइनस में, तो घटा देंगे तो 16 आ जाएगा आपको, इसका 16 हो जाएगा। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज, समबाहु। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, असंभव की आएगी तो 0, याद रखिए। r त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि 2πr हो जाएगा। ये आपके खाली स्थान हो गए। आगे देखेंगे, सही जोड़ी मिलाना है। 9 sec² A - tan² है। देखिए sec² A - tan² 1 होगा तो 9 × 9 आएगा, कहाँ पे है, C नंबर पे। सेक थीटा जो है, यहाँ पे देखिए सेक थीटा, ये सर्वसमिका जो होती है सेक थीटा वाली, इसी से आप समझेंगे। तो 1 + tan² होता है, तो रूट जब लगेगा तो tan² + 1, ये वाली ई नंबर पे जो दिया गया है। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, जब tan का निकालेंगे तो sec² - 1 लिखेंगे, जब tan चाहिए तो रूट लग जाएगा, ये G नंबर पे दिया गया है। वर्ग का क्षेत्रफल A² यानी भुजा का स्क्वायर, घन का आयतन A³ होता है, D नंबर। और P और P बार यहाँ पे होना चाहिए, तो
घटना होने की और ना होने की प्रायिकता का योग जो है 1 होता है, बी नंबर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 में शून्यकों की संख्या बतानी, इस तरीके का प्रश्न आएगा। मान लीजिए ऐसे करके दिया रहेगा, जितने पे कटे रहेंगे उतने शून्य होंगे। यदि 3 जगह पे कटा हुआ है अक्षर तो ये कितने कहलाएंगे? शून्य 3। अर्धगोले के आयतन का सूत्र दिया है 2/3 पाई आर क्यूब, याद रखिएगा। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र है, n पदों का योग है Sn बराबर n/2, अच्छे से लिखते हैं, n/2 2a + n-1 इंटू डी, ये होता है Sn बराबर। दृष्टि रेखा की परिभाषा बतानी है। तो दृष्टि रेखा क्या होती है? वस्तु से वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है दृष्टि रेखा। प्रेक्षक की आंख से, मान लीजिए यहाँ पे प्रेक्षक खड़ा हुआ, ध्यान से समझिए, ये प्रेक्षक है और कोई वस्तु को देख रहा हो, तो प्रेक्षक की आंख से वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा। स्पर्श बिंदु क्या होता है? स्पर्श बिंदु कहलाता है जहाँ पे स्पर्श करती है रेखा, वृत्त पे स्पर्श करने वाले उभयनिष्ठ भाग को स्पर्श बिंदु कहते हैं। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, याद रखिए। 5वां है भी सत, इसको भी देख लीजिए। फिर आगे चलते हैं, 2-3 क्वेश्चन, 2-3 नंबर वाले। 5 और 7 का माध्य 6 होता है, तो निकाल लेते हैं। 5 + 7/2, 12/2 कितना आएगा? 6, तो सत्य है, पहला हो जाएगा सत्य। 3 माध्यिका बराबर बहुलक + 2 माध्य, ये भी सत्य है। स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है, असत्य है ये। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो सत्य हो जाएगा। यदि 2 त्रिभुज समकोणिक हो तो त्रिभुज समरूप होंगे, समान कोण के हैं 2 त्रिभुज समान कोण के, तो समरूप होगी, सत्य है। थीटा कोण वाले, आर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई θ/3 2 पाई आर होता है, तो आर स्क्वायर लग गया, इसलिए यह हो जाएगा असत्य। तो आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे 30 अंक के, इसको जो बताए गए हैं इसी तरीके के प्रश्न आएंगे, इनको तो समझ लीजिए, हो सकता है कुछ इनमें से आ जाए, और बाकी इसी तरीके के प्रश्न आएंगे, आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। आगे अब 2 अंक और 3 अंक वाले जो क्वेश्चन है उसको देख लीजिए, कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, इसको हल करके तो नहीं दिखा सकते क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आपको क्वेश्चन जरूर दिखा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके जो पूरक परीक्षा होने वाली है। तो देखिए, 3825 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना, 6, 72, 120 का एलसीएम, इसका शून्यक पढ़ के जाना है, इसका भी शून्यक पढ़ के जाना है। आगे इसको हल करना, चाहे आप विलोपन से हल करें चाहे प्रतिस्थापन से। अनुपात निकालना A1A2 B1B2, जैसे अभी बताया था ऑब्जेक्टिव में। इसका कौन सा पद -81 है, जांच कीजिए कि ये AP में है। थेल्स प्रमेय भी आ गई है, आधारभूत वही। इसमें बताना है भुजाओं की समान संख्या वाले समरूप कब होंगे? जब उनके संगत कोण बराबर और भुजाएं अनुपातिक हों। दूरी तो पढ़ के ही जाना है, दूरी जैसे 2 बिंदु दिए हैं, निर्देशांक 4, 6, 6, 8, तो दूरी निकालने का जो सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो जैसे 6 - 4 का स्क्वायर, 8 - 6 का स्क्वायर रूट कर देंगे तो आ जाएगा ये भी है समदूरस्थ वाला क्वेश्चन है, इसको अनुपात वाला है। यहाँ पे साइन ने दिया है तो कॉस या tan निकालने वाला है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिखाए जा रहे हैं, इनको जरूर पढ़ के जाइए। अगला दिया है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्र 1/4 पाई आर स्क्वायर। परिधि 22 दी थी तो आर निकालिए, यहाँ से 2 पाई आर का मान 22 है और यहाँ पे रख देंगे तो बन जाएगा। घड़ी के मिनट के सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, कई बार आ चुका है, इसको पढ़ के जाइए। यहाँ पे पी दिया हुआ है और पी बार की प्रायिकता बतानी है, तो एक में से घटा देंगे तो प्रायिकता निकल आएगी 0.95 आ जाएगी। ई नहीं की प्रायिकता। हरप्रीत 2 सिक्कों को उछालती है, एक की प्रायिकता कम से कम 1 चित प्राप्त करेगी। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित की प्रायिकता बतानी है, जिसकी प्रायिकता एक अभाज्य संख्या, एक विषम संख्या। एलसीएम एचसीएफ दिया ही है, मूल ज्ञात करना भी पढ़ के जाइए, द्विघात समीकरण का भी विकर्ण कर पढ़ के जाइए। यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन और जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। 14 mm कैप्सूल की लंबाई थी, व्यास 5 mm था, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। खिलौना वाला ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, शंकु के आकार का है, उसकी त्रिज्या और अर्धगोले पर अध्यारोपित है, पूरी ऊंचाई दी है, तो संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना है। विलोपन विधि में और प्रतिस्थापन विधि ये तो पढ़ के ही जाना है, हर हाल में पढ़ना है दोनों क्वेश्चन इसी तरीके के। सर्कस का एक कलाकार, ये आपकी ऊंचाई दूरी से सवाल आ गया, ये वाला पढ़ना है।
ये दोनों क्वेश्चन। और माध्य और मध्य के हवाले से केवल माध्य पढ़ के जाइए आप, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि ये बंटन दिए हैं और इसमें माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके लिए कक्षा 10वीं गणित विषय के, जो सप्लीमेंट्री का पेपर होगा उसके लिए।